सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए 5 से 7 महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। वन बाय वन करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पहला तो खुद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका रिफंड को लेके काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को रिफंड मिल चुका है और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मतलब कंफर्मेशन पेज OTP वेरिफिकेशन भी कर दिया लेकिन रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में उनको क्या करना है, तो 5 से 7 महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला तो ये देखो, आप क्लियरली मेंशन है कि एनटीए ने नीट यूजी रिफंड पोर्टल फिर खोला, अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर, और यहाँ पे डेट को एक्सटेंड भी किया है। और यहाँ पे पूरा आंकड़ा देख सकते हो, 4.25 लाख के समथिंग विद्यार्थियों ने अभी तक अकाउंट रिकन्फर्मेशन नहीं किया है, OTP वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो एनटीए भी यहाँ पे बार बार आपको मौका दे रहा है और ये अंतिम मौका आप मान सकते हो, ठीक है। अवसर, यहाँ पे करीबन 22.5 लाख विद्यार्थियों ने कराया था पंजीकरण, ठीक है, 22.5 लाख विद्यार्थियों ने। अब यहाँ पे देखो, करीबन इतना ज़्यादा पंजीकरण होने के बाद ही अभी तक इतने विद्यार्थी ने कन्फर्मेशन पेज को यहाँ पे फिलअप नहीं किया है। और क्या डाउट यहाँ पे बना हुआ है वो भी आ चुका है विद्यार्थियों का। और डेट कब तक एक्सटेंड हो चुका है, आपका 14 जुलाई तक अपडेट करनी होगी बैंक का डिटेल। तो यहाँ तक आप अपना रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल रिकन्फर्मेशन और अपडेट करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 14 जुलाई तक अपनी बैंक संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले एनटीए ने अंतिम तिथि 30 जून रखा था, फिर 7 जुलाई रखा था और आपके लिए फिर यहाँ पे 14 जुलाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, बना हुआ है संयम। 2027 के आयोजन को लेकर भी विद्यार्थी और अभिभावक जो उनके पेरेंट्स से गार्जियन है, उनके मन में डाउट बना हुआ है। वर्तमान में विद्यार्थियों के बीच कहीं सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें परीक्षा का आयोजन द्विस्तरीय होगा या नहीं, परीक्षा परिणाम में 12वीं बोर्ड के अंकों को शामिल किया जाएगा या नहीं, ये डाउट बना हुआ है। पहले से टेंशन हो गया 2027 का कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। 12वीं के अंक जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, नीट यूजी में शामिल होने के प्रयास की संख्या क्या रहेगी, मतलब अटेम्प्ट का लिमिट क्या रहेगा, है ना, अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी, ये सभी मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं होने से नीट यूजी 2027 में शामिल होने वाले संभावित 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इनका कहना है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, इनका कहना भी सही है कि पहले क्लियर होना चाहिए ताकि हम दोबारा से नीट का तैयारी कर सके 2027 के लिए। तो अभी तक एनटीए ने कोई कंफर्मेशन नहीं बताया कि 2027 में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या सीन रहेगा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली तो अपडेट नहीं आया है। न्यूज़ के माध्यम से तो ये देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन होगा एग्जाम, है ना, 2 शिफ्टों में होगा, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ऑब्वियसली आ जाएगा तब कंफर्म होगा, एनटीए खुद बोलेगा ना, तब कंफर्म होगा वो। अब यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये डेट का मैंने आपको बता दिया, ये पहला अपडेट तो मतलब उसी का है, रिकन्फर्मेशन का। अब दूसरा यहाँ पे देखो आप लोग, संस्कृत के छात्र अब नीट पीएस से बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। ये लो, क्या अब हार्स वाले भी बन सकेंगे डॉक्टर, क्योंकि संस्कृत उन्हीं का होता है ना। तो यहाँ पे ये बात किसने बोली है, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना एनटी ने बोली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जुलाई के तीसरे सप्ताह से आवेदन, ये लो, आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं इसके। 10वीं के बाद मिलेगा प्रवेश, मतलब 10वीं के बाद ही आप बन सकते हो आयुर्वेदिक चिकित्सक। तो ये भी नहीं अपडेट आप लोगों के लिए, मैंने तो पहले बोल रखा है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा अपडेट किसका, ऑब्वियसली बात है नीट का। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, 7.5 वर्ष का होगा पाठ्यक्रम, 10वीं के बाद ही दाखिला आप ले सकते हो। और ऐसे होगा परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा ऑफलाइन होगी, परीक्षा की अवधि 150 मिनट की होगी, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो इसमें देखो आप भी भाग ले सकते हो। जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो गए आवेदन और फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। नाम है नीट पीए, ठीक है।
देखो, एक होता है नीट यूजी, एक होता है नीट पीजी, नीट एसएस, और ये अलग होता है नीट पीए। ठीक है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि कुछ संस्कृत के छात्र भी होते हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफर है। ठीक है। और 7.5 साल में आप बन जाओगे। संस्कृत छात्रों के लिए बड़ी सौगात, बन सकेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयुर्वेद की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब संस्कृत सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं विद्यार्थी भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा अपडेट अगला, यहाँ पे आप देख सकते हो 111 डॉक्टरों का फर्जी सर्टिफिकेट पर यहाँ पे आरएमसी ने रजिस्ट्रेशन। बिना एफएमजी पास कजाकिस्तान से एमबीबीएस 88 डॉक्टर गिरफ्तार होंगे, कई सरकारी अस्पतालों में तैनात है। पढ़ाई से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का पूरा सौदा इधर तय हुआ है। तो आप देख सकते हो कि डॉक्टर बनने के लिए किस हद तक जा रहे प्रिय विद्यार्थी, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है और सक्सेस भी काम इनका नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो आप, कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर प्रैक्टिस कर रहे 88 डॉक्टर गिरफ्तार होंगे। ये डॉक्टर राजस्थान में सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और एसओजी की जांच में इन डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो आपका एफएमजी होता है सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं। अब तक 27 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और अधिकतर डॉक्टर कस्बों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और गिरफ्तार तो होना ही है क्योंकि फर्जी तरीके से इन्होंने पंजीकरण करके इंडिया में प्रैक्टिस की है, जो कि एक काफ़ी रिस्की होता है पेशेंट के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि वो तो आपके भरोसे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं और ये कहीं ना कहीं पैसों से डॉक्टर बन के मरीजों के साथ गलत कर देते हैं जिनसे उनकी जान भी जा सकती है। अगला अपडेट, प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टरों को ऑनलाइन ही लिखनी होगी पर्ची। तो अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो ना, तो ये भी देख लो कि भविष्य में आपको भी ऑनलाइन ही लिखना होगा, क्योंकि अब ऑफलाइन पर्ची का सिस्टम सरकार खत्म करना चाहती है। क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए, सरकार ने तो पहले बोल रखा है कि जो ऑफलाइन पर्ची होती है उसमें भी राइटिंग सही होना चाहिए, पेशेंट को भी समझ में आए दूसरों को भी आए। तो ये भी सिलसिला चल रहा है। तो एक आप भविष्य के डॉक्टर होने के नाते आपको भी ये पता होना चाहिए मरीजों को क्या होगा फ़ायदा। ऑब्वियसली बात है वो सारा देख लेंगे, पढ़ चुकेंगे, बीमारियों की जांचों को पहले वो पढ़ लेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। अगला यहाँ पे देखो, नीट 2026 विवाद पर फिर होगी संसद में चर्चा। 16 जुलाई को क्या होने वाला है बवाल। तो 16 जुलाई को विद्यार्थी डरे हुए कि क्या होने वाला है फिर बवाल रीनीट को लेके। तो चलिए देख लेते। यहाँ पे देखो आप, नीट 2026 को लेकर उठे सवालों की गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है, संसद में जा चुका है। पेपर लीक विवाद और परीक्षा प्रणाली पर लगातार हो रही बहस के बीच 16 जुलाई को संसद की स्वास्थ्य संबंधित स्थायी समिति एनटीए और एनएमसी की कार्य प्रणाली की समीक्षा करेगी। इस बैठक में यह देखा जाएगा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए किन सुधारों की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षा को लेकर उठे सवाल अभी थमे नहीं है। पेपर लीक विवाद और परीक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार हो रही चर्चाओं के बीच अब संसद की एक और स्थायी समिति इस पूरे मामले की समीक्षा करने जा रही है। ठीक है, तो वो वाली बात है, 16 जुलाई को जो भी होगा फाइनल हो जाएगा इनका और संसद में चला गया मामला। बट आप निश्चिंत रहो, आपने जो रीनीट दिया है उसका रिजल्ट भी आने वाला है, इसके आसपास आ जाएगा आपका, इस डेट के आसपास ही आएगा रिजल्ट भी। ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है 1-2 दिन। तो आप अपने प्रॉपर दस्तावेज तैयार रखें। 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, आपका जाति मूल हो गया, अगर आप ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ अगर आप सेंट्रल लेवल के मेडिकल कॉलेजों में जाना चाहते हो ना, तो आपका सेंट्रल लेवल का ही बना होना चाहिए कास्ट का सर्टिफिकेट, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका स्टेट का बना हुआ है ना कास्ट जाति प्रमाण पत्र, तो वो केंद्र की जो कॉलेज है मेडिकल वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो अभी भी मौका है, आप बना सकते हो, अभी भी मौका है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया,
तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स का काम निपटा लो, ताकि जैसे आपका रिजल्ट आके काउंसलिंग शुरू हो तुरंत अप्लाई करके कम अंकों पे डॉक्टर बन जाओ। तो ये समझदारी वाली बात होती है। तो फोकस किस पे रखो, जहाँ से आपको आरक्षण मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके। कोई भी ऐसा प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि एनआरआई का अलग होता है, ठीक है, और आपको पता है कि स्पोर्ट कोटे का, आर्मी कोटे का अलग होता है, एक्स सर्विसमैन का अलग होता है, कास्ट का सर्टिफिकेट का अलग होता है। तो अभी इस काम में लग जाओ आप लोग। और कहीं पे आपने डॉक्यूमेंट्स दे रखा है ओरिजिनल 10वीं 12वीं का मार्कशीट, तो निकलवाना शुरू कर दो उसको। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा इधर नीट में, तो निकलवाना शुरू कर दो, क्योंकि ओरिजिनल दस्तावेज काम आते हैं, है ना। तो वो वाली बात है। अगला ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देखिए 16 जुलाई को होगी अहम बैठक। ऑब्वियसली वेबसाइट पे क्या आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट को लेके तो काफ़ी विद्यार्थी इंतज़ार में है, और इधर काउंसलिंग भी उसके बाद ही शुरू होगा। लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे बिना रिजल्ट के ही आपका शुरू हो चुका है काउंसलिंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तमिलनाडु, बेंगलोर वगैरह मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि कहाँ कहाँ पे शुरू हो चुका है। CMC वेलोर हो गया, तो वो सारा मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि आपने फॉलो कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि हमारा 300 नंबर है, 400 नंबर है, काउंसलिंग करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो मैंने एक ही बात बोली आप लोगों से कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दिया करो, ताकि सही से काउंसलिंग होके कम अंकों पे भी आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए, है ना, और आपका जो सपना है ना डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाए। और यहाँ पे ये करेक्शन का अपडेट आया है, और फीस रिफंड का डेट 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अब आपका रिजल्ट भी यहीं पे आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद MCC वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग चलेगा। NTA पे काउंसलिंग नहीं चलता, वो MCC करवाता है काउंसलिंग आपकी। NTA का काम बस एग्ज़ाम करवाना, आंसर की जारी करना, रिजल्ट जारी करना, इतना सा काम होता है NTA का। उसके बाद अगला जो काम होता है वो MCC करवाता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो काउंसलिंग का काम उसका है। NTA का तो बस आने वाला है रिजल्ट कुछ ही दिनों में, यूँ मान के चलो 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और उसके बाद सीधा आपको काउंसलिंग करवाना होगा मेडिकल कॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो दस्तावेज़ में कोई कमी है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, और बाकी कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे कट ऑफ मैंने आपको बता भी रखा है कि किन किन का सिलेक्शन होगा। और कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमको BS नर्सिंग कोर्स में जाना है, तो आराम से जा सकते हो आप। आपका BHU हो गया, जिपमर हो गया, MNS हो गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, राकोन हो गया, यहाँ पे दाखिला नेट के थ्रू होता है। 200-250 नंबरों पे भी आप जा सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर प्राइवेट भी होता है क्या कॉलेज, तो नीट के थ्रू आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में नहीं जा सकते, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो आप, है ना। तो नीट का ये सीन रहता है। और इसके अलावा कोई डाउट है आपका, कोई शक है, तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, चैनल आप लोगों का है। और यहाँ पे नीट एस्पिरेंट से मैं यही कहूँगा कि मौका बहुत है आपके पास। अगर MBBS में नहीं हुआ तो BDS का है, आयुष कोर्स का है, BPT का है, मल्टीपल ऑप्शन है। तो क्या क्या ऑप्शन है इसके ऊपर भी कंटेंट में बना दूंगा अगर आपकी डिमांड रही तो। बाकी आपका स्कोर क्या है वो कैटेगरी के साथ मेरे को बताओ। जैसे मान लो कि नीट का स्कोर 500 है, तो यू कमेंट करो कि 500 है और हमारा ये कैटेगरी है OBC या फिर SST जो भी है, तो मैं आपको रिटर्न में रिप्लाई दे दूंगा कि आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। तो पूरा डिटेल हम आपको जहाँ तक पॉसिबल होगा हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी।